बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को एंजॉय कर रहे हैं अमेरिका, इसराइल और भारत। ज़ाहिर है जो काम वो करना चाहते थे वो ये दोनों मुल्क आपस में लड़कर कर रहे हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड से लेकर कमेंट्स और मीम्स तक दोनों मुल्कों का मजाक उड़ाया जा रहा है। कुछ आम सवाल हैं जिनका जवाब सब जानना चाहते हैं, इन्हीं का जवाब लेकर मैं आया हूँ। पहला सवाल बहुत अहम है और पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि ईरान इस हद तक चला गया। हालांकि ईरान का दुश्मन इसराइल है, लेकिन मिसाइल इसने 3 इस्लामी ममालिक पर बरसा दिए। इसका जवाब तो यह है कि इसकी वजह भी वही है जो पुलवामा वाक़े के बाद भारतीय हमले की थी, वो है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करना। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है ईरान पर कि जब यमन जैसा मुल्क फ़लस्तीन की मदद कर रहा है तो आप कुछ क्यों नहीं कर रहे। हालांकि आप तो सच्ची और पक्की ताकतवर इस्लामी रियासत कहलाते हैं। इस वक्त ईरान पर अंदरूनी तौर पर भी और मिडल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह और जो हौसी हैं उनकी तरफ से भी दबाव है कि ईरान इस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बातें कर रहा है। तो इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए ऐसा किया गया। इस हवाले से एक और बहुत अहम बात है जो पाकिस्तान की सेनेट कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने की। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर मिसाइल हमला पासदारान इंकलाब ने किया, जो इनके मुताबिक ईरानी सदर को भी जवाबदेह नहीं है या डीप स्टेट है। यही बात दीगर ज़राए भी कह रहे हैं। दूसरा अहम सवाल है कि गलती किसकी है। ये एक कम्प्लेक्स सवाल है। इसका जवाब समझने के लिए आपको ये बात समझनी होगी। देखें, ऐसा नहीं है कि ईरान ने पहली बार ऐसी कार्रवाई की हो या पाकिस्तान ने मुनासिब जवाब दिया हो, लेकिन ये पहली बार था कि पाकिस्तान पर हमला किया गया। फिर इस हमले पर पाकिस्तान के साथ बात करने की बजाय पाकिस्तान को शर्मिंदा करने की कोशिश की गई। कौन किया गया इस हमले को? वजह यह बताई गई कि दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है। हालांकि जर्मन इदारे DW से बात करते हुए जैशुल अदल के अहदेदार ने कहा है कि पासदारान इंकलाब हमें पाकिस्तान में ढूंढने की बजाय अपनी सरजमीन पर हमारी मौजूदगी तस्लीम करें। इस तंजीम के किसी फ़र्द का पाकिस्तान से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, ये उनका मौक़िफ़ है। सिर्फ ये नहीं, इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में जो कार्रवाई की है इससे तंजीम के किसी रुकन को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। यानी एक झूठी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर या ताकत दिखाने के लिए कार्रवाई की गई। अब सफारती ज़राए से मैंने जितनी भी मालूमात इकट्ठी की हैं वो यही है कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि हालात इस कदर बिगड़े। पूरा मौका दिया गया ईरान को कि वो गलती माने और वजाहत करे, लेकिन जब गरूर देखा गया तो इस हमले का जवाब देने का फैसला किया गया। ये कुछ गलत भी नहीं है। पाकिस्तान के पास 2 ही ऑप्शन थे कि खामोश रहता और इन्वाइट करता है दूसरी कंट्रीज़ को कि वो भी यही करें या जवाब दें। पाकिस्तान ने दूसरी ऑप्शन चूज़ की। अगला सवाल है कि ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? मेरी राय में ईरान का। इसकी वजह ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ इसलिए कह रहा हूँ, बल्कि आपको गौर करना होगा कि जो तासुर था कि ईरान के बारे में कि वो रीजन का ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका है, इसको झटका लगा है। एक भरम था कि ईरान के अंदर कार्रवाई करने का सोचा भी नहीं जा सकता, वो भरम टूट गया है। अब ईरान के मुखालिफिन को ये शय मिलेगी कि अगर पाकिस्तान जवाब दे सकता है तो हम क्यों नहीं, जबकि पाकिस्तान के बारे में तासुर ताकत पकड़ेगा कि अगर इन पर हमला किया गया तो एक का जवाब 7 से आएगा। आखिरी सवाल ये है कि अब क्या होगा। देखिए, दोनों मुल्कों के दरमियान पहला राउंड तो ख़त्म हो गया, अब बॉल एक बार फिर ईरान के कोर्ट में है। अब देखना ये होगा कि वो पाकिस्तान की कार्रवाई पर क्या रद्दअमल देता है। अक्लमंदी यही है कि दोनों जो मुल्क हैं वो सब्र का मुजाहरा करें, क्योंकि मुल्कों के जो लोग हैं इन दोनों के वो यही चाहते हैं कि कोई भी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार ना करें। कोई भी खुश नहीं है इस सूरत हाल से। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैं जुम्मा पढ़ने गया तो बाकायदा दुआ की गई कि दोनों मुल्कों के दरमियान सूरत हाल ख़राब ना हो। जहाँ तक एक दूसरे से शिकवे शिकायत हैं तो दोनों मुल्कों को बैठकर बात करनी चाहिए कि कौन से ऐसे ग्रोह हैं जो दोनों मुल्कों के लिए मिसाइल पैदा करें। और जाते जाते एक लास्ट बात यह है कि जो ये नए किस्म के सोशल मीडिया वारियर हैं जो ऐसे हालात में भी पाकिस्तानी रियासत पर तनकीद कर रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे, इन्हें होश करनी चाहिए, बाज आ जाएं, वरना फिर जब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है तो बहुत तकलीफ पहुँचती है आपको। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।